सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक एडी करंट्स। लो पहले डेफिनेशन देखें। एडी करंट्स आर करंट्स इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो उसमें जो करंट इंड्यूस होते हैं तो जैसे जो इंड्यूस होते हैं करंट वो होते हैं सर्कुलर। ऐसे डायरेक्शन डिपेंड करती है वो कैसे वो एंटर कर रहा है कि बाहर निकल रहा है, कौन सा पोल इधर है कौन सा इधर है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस, induced currents are set up in the conductor in the form of closed loops. These loops look like eddies or whirlpool. जैसे पानी घूमने लगता है ना, आपने कभी देखा होगा ऐसे राउंड, उसे वर्लपूल भी कहते हैं। तो उसी तरह करंट जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, जब मैग्नेटिक फील्ड कट करता है कंडक्टर को, तो उसमें जो क्लोज लूप्स बनते हैं लाइक वर्लपूल। तो कैसे हुआ, थोड़ा मान लो ये कोई प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, एल्युमिनियम की ले लो, कॉपर की ले लो। जब इसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा बीच में से, तो इसमें जो सर्कुलर लूप्स है ऐसे बन जाएंगे, ऐसे सर्कुलर। डायरेक्शन डिपेंड करती है कौन सा पोल किधर है, वो बाद में बात करेंगे। ऐसे सर्कुलर लूप्स बन जाएंगे एडी करंट्स के। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट अस टेक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, अ कॉपर डिस्क, अ पाइवट जहां से बांधना हमने धागे को, एटसेट्रा। सस्पेंड अ फ्लैट मेटेलिक प्लेट बिटवीन द टू पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया। आप परमानेंट मैग्नेट भी ले सकते हैं, जहां नॉर्थ पोल रख दिया, जहां साउथ पोल रख दिया। सस्पेंड अ फ्लैट मेटेलिक प्लेट बिटवीन द टू पोल्स। ये एक मेटेलिक प्लेट है, मान लो एल्युमिनियम या कॉपर की ले लो, कॉपर की ले ली हमने जहां, तो उसे ऐसे लटका दिया बीच में। इनिशियली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, जब इसे ऑफ किया हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने जहां लिए ना, हमने सर्किट ऑफ किया तो ये ऑर्डिनरी पीसीज बन गए, तो इसमें इजीली घूमेगी ये। तो क्या होगा, ये इजीली घूमेगी। ये जो मेटेलिक प्लेट है ये बांधी हुई है ना, तो इजीली ऐसे घूमेगी जैसे पेंडुलम घूमता है। अब क्या करना, नाउ व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच पीछे जो सर्किट बना था ऑन कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गए, नॉर्थ इधर बन गया, साउथ इधर बन गया। अब क्या होगा, जो ये प्लेट है ना, इस जब तो ये जल्दी रेस्ट में आ जाएगी। पहले तो काफी देर घूमती रही बीच में, जब ये अब मैग्नेट बन गए, तो अब क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है ना ये ऐसे आ रही है ना, तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसे कट कर रही है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है तो इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाने सर्कुलर टाइप। तो जब इसने एंटर होना इसमें, अब एडी करंट प्रोड्यूस हो गए, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार बनेगा कि नॉर्थ पोल इधर हो। अब लगना लेंजिस लॉ, जहां तो लेंजिस लॉ के कारण जब इसने एंटर करना ना इसमें, तो इधर इसका नॉर्थ पोल बन जाना, इसकी बैक साइड पे इसका क्या बन जाना, साउथ पोल। तो अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो इसे अपोज कर रहा है। कहने का मतलब नॉर्थ पोल इसका इधर बनना है, नॉर्थ पोल इधर। नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल। साउथ को क्या करता है, रिपेल। तो ऐसे रुकावट आएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अब जब इधर आ गया, आगे चला गया, अब बाहर निकल रहा है, अब बाहर निकल रहा है, फिर लेंजिस लॉ लग गया, अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस। अब जब बाहर आ गया, अब जो एडी करंट से गया उसकी डायरेक्शन चेंज हो जानी है। तो इधर क्या बन जाना, अब इधर साउथ पोल बन जाएगा। कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ। इसकी बैक साइड पे कौन सा बन जाना, नॉर्थ पोल। क्योंकि अब इसने अट्रैक्ट करना, लेंजिस लॉ यही कहता अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस। क्योंकि जो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनना, मैग्नेटिक फ्लक्स ने फिर
इस प्रकार इसके पोल बनाने मैग्नेटिक फ्लक्स ने ताकि इसे अट्रैक्ट करे। तो अट्रैक्ट होगा तो कारण तो यही होगा भी जी इसे अपोज करेगा। एक्चुअली तो अट्रैक्ट कर रहा ना, लेकिन ये आगे जाना चाहता है लेकिन ये इसे पीछे खींच रहा है। ऑपोजिशन ही होगी ना, ऐसे इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। फिर इसने वापस आना, फिर वैसे ही रूल रख जाना, इधर नॉर्थ पोल बन जाना, इसकी बैक साइड पे साउथ, ऐसे फिर इसके पोल भी चेंज होते रहने हैं। इससे फिर स्पीड जल्दी ही इसकी कम हो जाएगी, कुछ ही ऑसिलेशंस में ये स्टैंड कर जाएगा, रुक जाएगा। लो आप पढ़ लेते हैं। दिस फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्लेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग एज द प्लेट्स मूव इन एंड आउट ऑफ द रीजन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें चेंज होता रहेगा जब इसने बीच में घूमना। द फ्लक्स चेंजेस इंड्यूसेस एडी करंट इन प्लेट, एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाने हैं। डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स आर ऑपोजिट व्हेन द प्लेट्स स्विंग इनटू द रीजन बिटवीन द पोल्स एंड व्हेन इट स्विंग्स आउट ऑफ द रीजन। तो जो इसके जो मैग्नेटिक पोल बनने हैं, इंड्यूस जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होने के कारण उसमें फ्लक्स भी क्रिएट होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके कारण इसमें पोल्स बनेंगे। तो पोल्स इस प्रकार बनेंगे कि इसको रिपेल करें, जहां रिपेल कर रहे हैं जो तो बाहर निकलना, तो इसी ऐसे पोल बनेंगे जो इसको अट्रैक्ट करें। कहने का मतलब इसकी स्पीड को कम करना है। अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस, इत्थे लेंजेस ला लगदा। डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स आर ऑपोजिट व्हेन द प्लेट स्विंग्स इनटू द रीजन बिटवीन द पोल्स एंड व्हेन इट स्विंग्स आउट ऑफ द रीजन। पोलों की डायरेक्शन भी चेंज होती रहनी है। Thus, according to Lenge's law, the induced currents oppose the plate from moving towards its extreme position and away from extreme position. तो लेंजेस लॉ ने क्या करना, जब इसने अंदर होना तो इसे अंदर आने की में अपोज करना, जब इसने बाहर निकलना एक्सट्रीम पोजीशन पर तो इसे बाहर जाने में रोकना, तो रुकावट पैदा करनी है। ड्यू टू लार्ज एडी करंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो प्रोड्यूस डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जो एडी करंट्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट होती है, डिसिपेट होती है। इस कारण एडी करंट्स का नुकसान भी है, फायदा भी है, नुकसान भी है, वो देखते हैं। If rectangular slots are made in the copper plate, area available to the flow of eddy currents is less. Thus, the pendulum plate with holes or slots reduces electromagnetic damping and the plate swings more freely. अब क्या करते हैं, ये जो प्लेट लगाई हमने इसमें ऐसे स्लॉट्स बना देते हैं, जैसे बीच में खाली जगह ऐसे कट कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब ये स्लॉट कटने से क्या होगा, एडी करंट्स एरिया कम हो गया, उससे एडी करंट्स कम प्रोड्यूस होंगे। उससे किए फिर इसकी जो स्विंग है फ्रीली ये घूम पाएगा, फिर ये प्लेट फ्रीली घूम पाएगी। जो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगी ना, जिससे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रोड्यूस होगी, उसकी एरिया पे डिपेंड कर दी कितना इसको कट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा बनाया गया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स ये आप फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, आई इक्वल ए के बराबर होता है, आई ए एरिया, आई करंट ऑफ द इंड्यूस्ड करंट्स विच अपोज द मोशन डिपेंड अपॉन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द करंट्स। एडी करंट्स आर मिनिमाइज्ड, कैसे मिनिमाइज कर सकते, बाय यूजिंग लैमिनेशन ऑफ मेटल्स टू मेक मेटल्स कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो जो उसके बीच में कोर रखी जाती है ना, उसमें लैमिनेशन कर दी जाती है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की। अब एप्लीकेशंस क्या फायदे हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, जो ट्रेन्स में ब्रेक्स लगती हैं, जितना मैगलेव ट्रेन्स आजकल आ गई हैं। Strong electromagnets are situated above the rail in the some electrically powered trains. When the electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rail oppose the motion of the train. As there is no mechanical linkage, the braking effect is smooth. उनका फिर ब्रेकिंग इफेक्ट स्मूथ होता है। ये अब इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है, हम ये एप्लीकेशन वैसे ही करते हैं। मेन जो बेसिक काम था वो बेसिक वर्क ऐसे ही होगा, जैसे जहां हमने समझाया ना मैंने, ऐसे ही होगा।
Electromagnetic damping. Certain galvanometers have a fixed core made of non-magnetic material, metallic material. When the coil oscillates, the eddy currents generated in the core oppose the motion and brings the coil to rest quickly. जैसे ये गल्वेनोमीटर है, जब इसमें हम ऐसे, मैंने आपको बताया था थे मूवमेंट करते तो इसमें डिफ्लेक्शन होती, करंट पास होता था, ये देखो एकदम रेस्ट में आ जाती है, आप देख रहे हैं। तो वो दैट इज ड्यू टू एडी करंट्स। नहीं तो ऐसे इसने ऑसिलेट कितनी देर होते रहना था, फिर रेस्ट में आना था। वो क्या है, क्योंकि इसको जो कोर के ऊपर जो वाइंडिंग की हुई है ना, जो सोलेनॉइड की आप देख रहे हैं, वो नॉन नीचे नजर भी आ रही होगी, और ऊपर कॉइल चढ़ाई हुई है सोलेनॉइड के बीच में जो है ना कोर, दैट इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की होती है, जिससे एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसे जल्दी रेस्ट में ले आते हैं, क्योंकि अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस, उन्होंने ऑपोजिशन पैदा करनी है ताकि पॉइंटर जल्दी रेस्ट में आ जाए। आगे इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर एंड कैन बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर लॉयज बाय मेल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। High frequency alternating current is passed through which surrounds the metal to be melted. The eddy currents generated in the metal produce high temperature sufficient to melt it. जैसे आपने घर में इंडक्शन हीटर रखे होंगे कईयों ने, उसमें ऐसे आपने देखा होगा कोई खुला दुकान और रिपेयर शॉप में ऐसे कॉइल्स होती हैं उसके बीच में। तो जब हाई इलेक्ट्रिक करंट हम मान लो 1000 वाट का ही, वैसे तो कम वाट पे भी ये चलते हैं, तो इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, जो ऊपर इसके मेटल प्लेट अपने रखनी है, जैसे आयरन या स्टील का बर्तन कोई रखते हैं, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उससे क्या होता है, एडी करंट के प्रोड्यूस होने से वो डायरेक्ट हीट कहाँ जाती है, पानी को जाती है। मतलब मेथड सेम ही है जो अभी आपको समझाया है। ऐसे इलेक्ट्रिकल पावर मीटर्स हैं। द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर रोटेट्स ड्यू टू एडी करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय साइनोसाइडली वेरिंग करंट्स इन द कॉइल। ये भी एक एप्लीकेशन है। जो पहले जो अब तो नए आ गए ना इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो पहले होते थे ना, उसकी डिस्क के ऊपर ऐसे मैग्नेट लगा होता था ताकि इसकी स्पीड जब चले तो इसे कंट्रोल में रखें। तो कहने का मतलब जो इसमें जो मेटल डिस्क है वो किसके कारण घूमती थी, एडी करंट्स के कारण। आगे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आर लोकेटेड अबव द रेल्स एंड व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट द ओपोज द मोशन एंड स्टॉप द ट्रेन। जो नई आप ट्रेनें देखी, हाई स्पीड ट्रेन देखते हैं, मैगलेव ट्रेन्स, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एडी करंट्स की। एडी करंट्स के बारे में एक्सपेरिमेंट अगली वीडियो में हम करेंगे।